केकई का अनुताप पाठ का एक पद्यांश ये इस तरह से है। आप देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसका तात्पर्य है कि केकई पश्चाताप करती हुई कहती है कि अभी तक तो संसार में यही कहावत थी, नरदेही, सभी मनुष्य यही कहते आते थे कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए। लेकिन वो कहती है कि अब दुर्भाग्य ऐसा है, मेरा विधाता विरुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने जो वरदान मांगा है इसको अपने पुत्र की राज्य प्राप्ति का, तो इससे सभी जनता प्रतिकूल हो गई है। तो पुत्र अब सब यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही होता है, माता कुमाता हो जाती है। तो केकई बहुत पश्चाताप कर रही है। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो इसका बाह्य मात्र ही देखा, केवल ऊपरी रूप ही देखा था, मृदुल कोमल गात्रमान्य शरीर ही देखा था, हृदय की दृढ़ता नहीं देखी थी। परमार्थ ने देखा, इसका पारमार्थिक रूप अर्थात दूसरों के भले करने की भावना मैंने इसको नहीं समझ पाई, नहीं देखी, और मैंने केवल अपने स्वार्थ को साधने का ही प्रयास किया। मुझे अपने स्वार्थ का ही वो मेरा लक्ष्य रहा कि मैं इसको राज्य मांगू। मैंने इसके भलेपन को नहीं देखा, लोगों की भलाई करने वाले रूप को नहीं देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, मैंने इसका रूप नहीं पहचाना, मैंने इसको नहीं पहचाना, इसकी भावनाओं को नहीं पहचाना, इसलिए मुझे यह आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन नारी। केकई को पश्चाताप हो रहा है। वो पश्चाताप करती हुई कहती है कि सारे संसार में यही कहानी फैलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागी ऐसी नारी थी जिसने अपने पुत्र के लिए राम को वन भेज दिया। अब इसके क्वेश्चन ये ऊपर का ये तो होता ही है पाठ का नाम, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बोली जाएगी, मैंने बोल दी है, उसको आप एक बार सुन लेना। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो पद्यांश के अनुसार लोग आज तक यही कहते आए हैं कि माता को माता नहीं होती, पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए। चौथा है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो किसने? केकई ने। तो इसका अर्थ हो जाएगा केकई ने, इसका उत्तर। अब पांचवा है, इन पंक्तियों में केकई को किस बात पर पश्चाताप हुआ है। तो इन पंक्तियों में केकई को इस बात पर पश्चाताप हुआ है कि मैंने इसका ऊपरी रूप ही देखा, मैंने इसकी हृदय की दृढ़ता को नहीं देखा। इसमें से यही अर्थ इसके पश्चाताप वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा।